जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी। सर, मैं पहली बार यात्रा पे जा रही हूँ, तो मुझे किस रूट से यात्रा करनी चाहिए जिससे कि मैं कम समय में और कम खर्चे में बाबा जी के दर्शन कर सकूं? अच्छा, कम समय में और कम खर्चे में। तो हाँ वैसे जी। तो अगर देखा जाए तो बालटाल रूट से, अगर आपके पास समय कम है और खर्चा भी कम करना है तो बालटाल रूट से। बाकी मैं आपको पहले बालटाल रूट का बता देता हूँ कि कम समय में ठीक है और कम सर। खर्चे में कैसे यात्रा हो सकती है। समय तो ये लगाइए कि जैसे आप पहुंच जाएंगे, आप किसी स्टेट से आ रहे हैं तो जम्मू पहुंचेंगे तो फर्स्ट डे जम्मू से चलेंगे तो बालटाल पहुंच जाएंगे। और सेकंड डे अगर से यात्रा आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट करते हैं सेकंड डे बालटाल में, हम्म। तो बाबा जी गुफा सर, पहुंच। जम्मू से हमें मतलब भगवती यात्री निवास जाना कंपलसरी रहेगा या फिर हम डायरेक्ट बालटाल जा सकते हैं? डायरेक्ट कैसे जाएंगे बालटाल? आप वहाँ ऑप्शन फिर शेयरिंग गाड़ी है। शेयर अगर देखिए ठीक आपको है। टाइम बचाना है अपना, तो टाइम बचाने के लिए आपको फिर ये है कि आप जैसे ही अपनी ट्रेन ऐसी बुक करें कि जो आपकी ट्रेन जम्मू सुबह 4 या 5 बजे पहुंचे, और उसके ठीक है। बाद वहां से शेयरिंग गाड़ी से आप सीधा बालटाल निकल जाएं। या फिर आप ऐसे टाइम करें अपना कि आपकी ट्रेन फिर 11-12 बजे पहुंचे, ताकि आप यात्री निवास भगवती नगर पहुंच जाएं और वहां से फिर अगले दिन की मॉर्निंग की अपनी बस बुक करके अगले दिन निकलें। ठीक है सर, तो जम्मू से लास्ट हम जैसे उससे जा रहे हैं पब्लिक कन्वेंस से, तो कितने बजे तक निकल सकते हैं लास्ट, जैसे कि हम मेरे शाम तक ख्याल से पहुंच तो जाए? 8-9 बजे के बाद अगर आप आठ, मैं तो सुबह 6-7 बजे निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पहुंचने में भी 10-11 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके बाद भी निकल जाए कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन रास्ते में फिर आपको रोक दिया जाएगा जवाहर टनल से पहले या रामबाण में, वहां सब रोक दिया जाएगा क्योंकि आगे नहीं जाना दिया जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि तो जहाँ पे रुकते हैं। हाँ जी। जैसे ही अंधेरा हो जाता है ना, तो जो कॉन्वॉय होती हम्म। है, आर्मी वाले लगे होते हैं रोड के ऊपर हमारी सेफ्टी के लिए ना, उनको हटा दिया ठीक जाता है। है शाम के टाइम। तो उसके बाद ट्रैवलिंग करने के लिए मना करते हैं। ठीक है सर, तो जैसे अभी ऑन द वे हमें कहीं पे भी रोक लिया गया ना, तो वहाँ पे रुकने के लिए फैसिलिटी मिलती है हाँ जी, पूरी यात्रियों को फैसिलिटी बताए? जहाँ भी आपको, आप यात्री हैं और यात्रियों को जहाँ पे भी रोका जाता है वहाँ पे पूरा भंडारा, सोने की पूरी व्यवस्था होती है। और फिर अगले दिन सुबह सुबह आपको वहाँ से छोड़ा जाएगा। तो कोशिश ये ठीक है। करें, अगर आपको टाइम बचाना है तो जम्मू से सुबह ही निकलें जितनी जल्दी हो सकता है। या फिर ठीक कॉन्वॉय है के सर। साथ निकलें तो कॉन्वॉय का ये फिक्स होता है, कॉन्वॉय निकलती है तो शाम को आपको बालटाल पहुँचाएगी पहुँचाएगी। ठीक है। ठीक है, तो कॉन्वॉय के साथ ज़्यादा अच्छा है निकलना। बहुत बढ़िया है, सेफ्टी भी रहेगी, पैसे भी कम लगेंगे और आपका टेंशन कम रहेगा, क्योंकि कॉन्वॉय में बहुत सारे, मतलब आप लगाओ 300-400 या बसें होती हैं, तो उन सबको इकट्ठा हम्म। पहुंचा ही जाता है वहाँ पे। जैसे भी कॉन्वॉय का होता है ना, जैसे कभी हम्म। 100 बसें हैं, कभी 200 बसें हैं, तो उनको सुबह निकलेंगी तो शाम को पहुंचना ही पड़ता है और अगले दिन फिर वो बसें वहाँ से वापसी भी चलती हैं। तो कॉन्वॉय के साथ ठीक है जाने में सर। ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो जो बसेज हमें यहाँ से लेके जाएंगी ना बालटाल, तो हम्म। क्या उनकी आने की बस की बुकिंग भी तभी मिल जाती है या वापस से बालटाल से हमें वापस नहीं नहीं, करनी पड़ेगी ऑन द बुकिंग? स्पॉट, जैसे आपने जिस दिन जाना है तो जाने की बुकिंग मिलेगी, जिस दिन वापस आना है उस दिन वापस आने की मिलेगी। तो हमें बालटाल से वो बस की बुकिंग करनी पड़ेगी वहाँ से? हाँ जी। ठीक है सर, तो फिर अभी उसके बाद बालटाल पहुँच के उसके बाद क्या करना है? बालटाल आप पहुंच के, बालटाल में आप बेस कैंप में टेंट में रुकेंगे, नीचे भंडारे भंडारे हैं। अगली सुबह सुबह वहां से आपको छोड़ा जाएगा। अगर आप सुबह 5-6 बजे निकल जाते हैं तो आप ठीक है। दर्शन करके 2-2:30 बजे दर्शन कर लेंगे आप बाबा जी के, और शाम को फिर छः हम्म। सात बजे तक नीचे वापस आ जाएंगे सेम डे। अगर आपका मन नहीं है बाबा जी गुफा पे रुकने का, टाइम कम है तो आपको ना ठीक है, तो टेंट का ये खर्चा। हाँ जी। बालटाल से जो लास्ट निकलने का टाइम होगा हमारा, वो कितने बजे वो तक 10 बजे रहता है? तक रहता है। एक्चुअली क्या है ना, टाइम का जो है ये निर्भर करता है मौसम के ऊपर। अगर मौसम साफ ठीक है, है। नॉर्मल यात्रा चल रही है तो 10-11 तक हम्म। छोड़ते हैं। अगर उनको लगा 9 बजे की बादल हो गए, ऊपर बारिश हो रही है बाबा जी गुफा पे, या पंचतरनी में यात्रा रोक दी गई है, तो इस कंडीशन के ऊपर रोक भी देते हैं। वैसे नॉर्मल जो, अगर सब कुछ मौसम साफ है तो 11-12 बजे तक छोड़ते हैं। ठीक है सर। फिर आगे की यात्रा का आप बता दीजिए। हाँ, तो बालताल बालटाल से से जम्मू इसमें से। क्या है कि आपको टेंट का खर्चा सिर्फ एक स्टे होगा आपका भगवती नगर में, आपको हम्म। फ्री ऑफ कॉस्ट रुकने को मिलेगा फर्स्ट डे। सेकंड डे आपका बालटाल में एक स्टे होगा, तो आपके टेंट का खर्चा होगा मुश्किल से, जो आप फर्स्ट डे रुकेंगे ठीक ना। है। हाँ, तो 200-250 का टेंट मिल जाता है। और पैदल यात्रा हम्म। करनी है तो उसका कोई खर्चा नहीं है, और आपका 700 रुपये का टिकट है, 700 या 800 का टिकट लगा लीजिए, तो 1000-1100 ठीक में आप सीधा जम्मू से अपना बालटाल पहुंच है, जाएंगे। बालताल पहुंच और जाएंगे। सेम ठीक है। ऐसे ही वापसी 1000-2000 में, 2000 रुपये में आपकी आराम से बालटाल से यात्रा हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ, टाइम कम है, खर्चा कम करना है तो आपको बता दिया। लेकिन जो यात्रा का हम्म। असली मजा है वो मजा है पहलगांव रूट से। जो ठीक है। क्या जाता है ना कि स्वयं भोले बाबा जी और माता पार्वती जी किस रूट से गए थे, तो वो गए थे हम्म। पहलगांव रूट से। और पहलगांव रूट का ऐसा है
कि उसमें आपको चंदनवाड़ी जी देखने को मिलेगा, जहाँ जैसे भोला बाबा ने जिन्हें चंद्रमा को छोड़ा था। आप आगे जाएंगे तो पिस्सू घाटी मिलेगी, फिर आपको शेषनाग जी झील मिलेगी, गणेश टॉप मिलेगा, पंचतरणी मिलेगी। तो जो यात्रा का असली मजा है वो आपका आएगा आपको पहलगांव रूट से। मैं तो ये कहूंगा कि यात्रा पे बार बार जाने का मौका नहीं मिलता है। आपका एक दिन वैसे लग रहा है, आप 2 दिन और फालतू ले लीजिए और पहलगांव से जाइए और बालटाल से वापस आइए। लेकिन हाँ, अच्छा, पहलगांव पहलगांव से कितना दिन लगेगा जाने में? पहलगांव से मिनिमम 2 दिन, और मैक्सिमम अगर आप बहुत धीरे चलते हैं, आपके 2 स्टे होंगे, एक होगा आपका शेषनाग जी और एक होगा बाबा जी की गुफा पे। अगर आप बहुत धीरे चलते हैं तो आपको पंचतरणी भी स्टे करना पड़ सकता है। तो मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 3 दिन। लेकिन हाँ, पहलगांव से आपका दिन तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, साथ में खर्चा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बढ़ेगा आपका नीचे। अगर मैं बात करूं तो सेम वही 800 रुपये का टिकट आपका बस का लगेगा। उसके बाद आप टेंट का जोड़ते चलिए जी नीचे ना, 300 रुपये का टेंट आपका पहलगांव में। उसके बाद आपका शेषनाग जी में 450 या 500 मान के चलिए, 300 400 मान के चलिए, 700 रुपया हो गया, है ना। 700 के बाद आप पंचतरणी रुकते हैं तो 800, 900, 300, 400 का वहाँ मान के चलिए 1100 हो गया, 1100, और 400 का आप वहाँ मान के चलिए बाबा जी गुफा पे। तो 1500 का खर्चा आपका टेंट का हो जाएगा, जो कि आपका बालटाल में सिर्फ 200 या 300 रुपये होता। तो 1500 रुपया खर्चा यहाँ से टेंट का पड़ जाएगा आपका ना, इस तरफ से पहलगांव से। लेकिन जो नज़ारे हैं और जो यात्रा का मजा है वो पहलगांव रूट से ही है। ठीक है। और पहलगांव रूट से आपकी बाबा जी की यात्रा पड़ेगी 36 किलोमीटर जाना, और बालटाल से पड़ेगी 14 किलोमीटर। तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप पहलगांव से जाएं और बालटाल से वापिस आएं। ठीक है सर, तो देख लेते हैं, अभी डेट तो शायद आई नहीं है अभी, तो प्लान करते हैं फिर पहलगांव रूट से ठीक जाने है, का ही ना। हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी। और कोई जानकारी होगी तो फिर मैं आपको कॉल